चलिए बच्चा, आज माइंड मैप को पूरा करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर को किस तरह से कवर करना है उस पर चर्चा करेंगे। आइए बच्चा, पहले हम देख रहे हैं कि है माइंड मैप एनर्जी मीटर में चीजों को कैसे कवर किया जाए। तो बच्चा, एनर्जी मीटर का अगर कंस्ट्रक्शन देखे होंगे तो आपने ये देखा होगा, और इस मीटर को डिस्क के रूप में घूमता हुआ आपने कभी तो देखा ही होगा, है ना, डिस्क के रूप में। अब तो डिजिटल मीटर आ गया, लेकिन डिस्क ये रहा, यहाँ पे इसका डिस्क ये रहा, देखो ऐसे दिख रहा है ना, ये वाला डिस्क है ना, यही घूमता है तो रीडिंग यहाँ पे आपको देता है। और अंदर का मैकेनिज्म कुछ इसी तरीके का बना होता है। क्लियर ना? अब यहां पर समझना है आप लोगों को, यहां पर अब बच्चा आप लोगों को यह समझना है कि एनर्जी मीटर के अंदर किस तरीके से प्रोसेस करें। और सबसे बड़ी बात है कि इसको संपूर्ण पढ़ने से अभी शॉर्ट रिवीजन कैसे किया जाए जिससे सभी क्वेश्चन टच करें, है ना, क्योंकि अब इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह तो कहीं पूछेगा नहीं इस तरीके से, तो टोटल चीजों को हम कवर करेंगे। लेकिन एक छोटी सी जानकारी देखा जाए कि सर, एक जो हमारा एनर्जी मीटर होता है ये रीडिंग कर देता है रीडिंग, लेकिन एनर्जी मीटर को किस टाइप का रीडिंग बोला जाता है? इंट्रीगेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंट्रीगेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। पहला बात ध्यान रखिए, समझें। और यह क्या करता है बच्चा? यह एसी को मेजर करता है, एसी मेजर करता है, क्योंकि ये इंडक्शन टाइप का मीटर है। कैसा है? इंडक्शन टाइप का मीटर। तो कंस्ट्रक्शन आपने देख लिया, यहाँ ब्रेकिंग मैग्नेट होता है, सभी चीजों को देखे। ये हमारा सीरीज मैग्नेट होता है, ये शंट मैग्नेट होता है, ओके, ये शेडिंग कॉइल होते हैं, यहाँ पर देखिए ब्रेकिंग मैग्नेट होता है, ये डिस्क होता है, ये स्पिंडल होता है। उसके बाद ये संपूर्ण चीजें आपको क्लियर है। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे। आगे आइए, तो हम एनर्जी मीटर के बारे में सभी चीजों को, कंप्लीट एनर्जी मीटर को शॉर्ट में कवर कर लेंगे और इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एनर्जी मीटर क्या है। सर, यह एक इंडक्शन टाइप का जो एनर्जी मीटर था, ये कैसा था? इंडक्शन टाइप का एनर्जी मीटर था। तो अगर इंडक्शन है तो यह किस पे काम करेगा? यह सिर्फ सिर्फ एसी पर कार्य करता है, एसी पर कार्य करता है। क्लियर है बच्चा? पहला पॉइंट हमारा यहां से आ गया। दूसरा पॉइंट हम यहां से लिखेंगे बच्चा, दूसरा पॉइंट हम यहां से लिखेंगे इसके बारे में, इसके बारे में हम ये जानना चाहेंगे। और इसकी यूनिट जो मेजरमेंट की जाती है, किलो वाट आवर में यूनिट मापते हैं, या बहुत जगह वाट आवर में भी दिखाया जाएगा। तो किलो को कम करने के लिए वाट आवर के रूप में भी दिखाते हैं। आइए नेक्स्ट, एनर्जी मीटर किस टाइप का मीटर है? सर, ये एनर्जी मीटर आपको सबसे पहले जानकारी होगी, ये क्योंकि समय के साथ वैल्यू को मापता है, इसलिए इंट्रीगेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बच्चा? इंट्रीगेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। तो बच्चा इसको आप लिख सकते हैं इंट्रीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। इंट्रीगेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, इंट्रीगेटिंग का मतलब क्या होता है? जो समय के साथ, समय के साथ मान को जोड़ने वाला, जोड़ने वाला मतलब ये एक दिन का वैल्यू नहीं देता है, 2 दिन का नहीं, आपको पूरे महीने का कैलकुलेट करके देता है, सालों भर का देता है। सो चीजों को जोड़ने वाले चीज को इंट्रीगेट करते हैं। जैसे इंट्रीगेशन, समाकलन करना, इंट्रीगेट करना है कि नहीं? सो बच्चा, इस तरीके से चीजों को बोलते हैं इंट्रीगेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट, और ये एक इंट्रीगेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर है? चलिए अब बच्चा यहां पर एक चीज समझिए। अगर बिल्कुल एक बच्चा बोल रहा है कि सर इसको इस तरीके से देखना चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से देखना चाहिए। जब बच्चा आपको कभी आ जाए कि 1 किलो वाट आवर, क्या आ जाए? 1 किलो वाट आवर, तो ये किसके बराबर होता है? तो आपको ये भी समझना है, ये 1 BOT के बराबर होता है। एक क्या होता है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट के बराबर होता है। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं बोर्ड ट्रेड यूनिट। क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। अब बच्चा यहां से आएंगे जब, तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट की बात करेंगे तो BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। अब बच्चा यहां से एक चीज और समझिएगा, तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट को अब आप निकालेंगे तो 1 किलो को क्या लिखा जा सकता है? 1000। वाट तो इसमें रहेगा ही, आवर को 60 गुना 60 कर सकते हैं सेकेंड के लिए। तो बच्चा एक चीज और बताइए, इसको क्या लिख सकते हो? 36
गुना, अब देखो 636, 2 0 3 0 5 0 10⁵ 0, इसको वाट आवर लिखा जा सकता है जी, बिल्कुल। तो बच्चा इसको ये भी तो लिखा सकता है 36 3.6 को 10⁶ वाट आवर, बिल्कुल लिखा सकता है। इसको और चरणों में लिखें तो 10⁶ जूल के रूप में भी आप लिख सकते हो, ये बात का ध्यान रहे। सो इसको क्या लिख सकते हैं, जूल के रूप में भी लिखा जाता है। क्लियर? बिल्कुल बच्चा, ये क्लास का पीडीएफ ही बन रहा है और वो एक क्लास का जो है ना, ये संपूर्ण आपको प्लेलिस्ट में ही मिल रहा है, प्लेलिस्ट में ही मिल रहा है। और जो बच्चा ऐसे हैं जो एप्लीकेशन के अंदर जो फुल कोर्स में था उनको भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसको भी प्लेलिस्ट में प्रॉपर है। आप देखिए फर्स्ट डिवीजन बैच के रूप में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर रहे हैं बच्चा, आइए बच्चा, अब इसके बारे में और क्या लिखा जा सकता है। सर इस ये एनर्जी मीटर जो है उसमें अब पूछेगा वोल्टेज कॉइल क्या काम करता है, करंट कॉइल क्या काम करता है। ओके, उसके बाद बोलेगा स्पिंडल किससे अटैच होता है। तो बच्चा इसमें चीजों को समझिए, ये इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम की डिस्क होती है। किसकी डिस्क होती है, एल्युमिनियम की डिस्क होती है बच्चा, एल्यूमिनियम की क्या होती है, डिस्क होती है बच्चा। क्लियर? एल्यूमिनियम की इसके अंदर क्या होती है, डिस्क होती है। आपको कहता है इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, ध्यान से समझिएगा, अब पूछेगा कि इस इंस्ट्रूमेंट में शंट कॉइल और सीरीज कॉइल है ना। तो शंट कॉइल एक वोल्टेज कॉइल होता है जो लोड के पैरेलल में लगा होता है, और सीरीज कॉइल बच्चा लोड के सीरीज में लगाता है। तो यहां पर होता है एक VC वोल्टेज कॉइल होता है, इसके अंदर क्या है, एक वोल्टेज कॉइल है और एक क्या है, करंट कॉइल है। ये देखो है ना, इसके अंदर होता है एक वोल्टेज कॉइल जो क्या होता है, लोड के समानांतर, लोड के क्या होते हैं, समानांतर। नेक्स्ट क्या होता है सर, एक होता है करंट कॉइल CC, जो क्या होता है, जो करंट, इसको फुल फॉर्म में लिख दें, करंट कॉइल जो क्या होता है, लोड के सीरीज में होता है, लोड के सीरीज में होता है। अच्छा, एक एनर्जी मीटर के अंदर करंट कॉइल क्या करता है, धारा मापता है, और यह क्या करता है, वोल्टेज मापता है। वोल्टेज कॉइल वोल्टेज मापता है, क्या करता है, वोल्टेज को मापता है। क्लियर? अब यहां पर देखें, इस डिस्क को रोकने के लिए किस टाइप का मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है बच्चा, इस डिस्क को रोकने के लिए, थैंक यू जी, है ना। चलिए अब इस डिस्क को रोकने के लिए बच्चा यहाँ हॉर्स शू या इसको ब्रेकिंग मैग्नेट कहते हैं, ये डिस्क जो होता है उसको रोकने के लिए ब्रेकिंग मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चा इसको रोकने के लिए डिस्क को रोकने के लिए ब्रेकिंग मैग्नेट या हॉर्स शू बोलते इसको, हॉर्स शू का उपयोग करते हैं। अच्छा, इसको रोकने के लिए पता है, इसको रोकने के लिए बच्चा ध्यान रखने, है ना, ये ध्यान रखना। चलिए शंट सीरीज को मापता है, यह AC पर कार्य करता है, यह AC पर कार्य करता है, इंडक्शन टाइप का मीटर। अच्छा, स्पिंडल जो होते हैं बच्चा, ये जो स्पिंडल है इसी से हमारा अटैच क्या होता है, डिस्क, एल्युमिनियम डिस्क जो काउंटर मैकेनिज्म में होते हैं। ये देखो काउंटर जो क्या करता है, चीजों को मापता है, काउंटर मैकेनिज्म में ये रीड करता है। काउंटर मैकेनिज्म क्यों इस्तेमाल में जाते हैं, यह रीडिंग देता है। काउंटर मैकेनिज्म क्या करता है बच्चा, रीडिंग देता है,
काउंटर मैकेनिज्म जो क्या काम करता है, रीडिंग देता है। ओके, काउंटर मैकेनिज्म आपसे पूछेगा, रीडिंग देता है। क्लियर है? और चीजों को समझिए यहां से, और चीजों को यहां से समझना बच्चा। क्या समझना आपको, कहेगा एनर्जी मीटर में किस प्रकार का दोष होता है, क्रीपिंग एक दोष होता है। क्या होता है? क्रीपिंग। तो एनर्जी मीटर में कैसा दोष होता है? क्रीपिंग। क्या होता है? क्रीपिंग। ध्यान देना, क्रीपिंग दोष यानी एरर होता है। क्या होता है बच्चा? इसके अंदर क्रीपिंग एरर होता है। क्रीपिंग एरर क्या होता है सर? ये एक ऐसा एरर होता है कि अगर किसी मशीन को फुल लोड पे वो चल रहा था और एकाएक नो लोड भी कर दे तो ये डिस्क लगातार घूमते रहता है, इससे उपभोक्ता का खर्चा बढ़ाता है। इससे बचने के लिए हम डिस्क पर क्या करते हैं, 2 छेद कर देते हैं। इससे बचने के लिए इस डिस्क पर क्या करते हैं, 2 छेद कर देते हैं। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम से पूछा जाता है। तो इससे बचने के लिए, क्रीपिंग से बचने के लिए, दोष मुक्त करने के लिए डिस्क पर 2 छेद मतलब होल किया जाता है। तो क्लियर है? तो क्रीपिंग किसको कहते हैं, क्रीपिंग किसको कहते हैं, दिमाग में रहे, क्रीपिंग किसको बोलते हैं? बेटा सेकेंड, तो क्रीपिंग बच्चा किसको बोल दिए? क्रीपिंग उसको बोलते हैं जहां पर हम क्या करते हैं बच्चा, क्रीपिंग उसको बोलते हैं जिसके अंदर क्या होता है, मशीन में अगर फुल लोड पे कई आपके घर में 10 को बल्ब, 10 को हीटर, 10 को गीजर चल रहा है तो बराबर डिस्क घूमता रहेगा। डिस्क क्या करेगा? घूमता रहेगा। लेकिन एकाएक सब बंद कर दिए तब वो डिस्क क्या करता है? चक्री लगाता है। इससे बचने के लिए डिस्क पे क्या कर देते हैं सर हम लोग? छेदा कर देते हैं। देखिए ये है ना डिस्क, और इस पे छेद कर दिया हमने। क्या किया? एक होल यहां कर दिया, एक होल यहां करिए। तो क्या होगा, ये जब ऐसे ही संपर्क में आएगा, ब्रेकिंग मैग्नेट के संपर्क में, ये देखो ब्रेकिंग मैग्नेट है यहाँ पे क्या बच्चा? ब्रेकिंग मैग्नेट है। यहाँ देखो तो ब्रेकिंग में ऊपर मैग्नेट, नीचे मैग्नेट। तो इसको दिखाया गया यहाँ पे एन पोल है, कहीं पे एस पोल है। तो छेद के पास वो जैसे ही जाएगा ना, ये एन पोल एस पोल है, ऊपर नीचे ऐसे 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 ये ऐसे 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 कनेक्ट है। अब इस जब ये डिस्क घूमेगा तो ये छेद इसके पास आएगा। जब छेद आएगा तो इससे फ्लक्स गुजरेगा। जब फ्लक्स गुजरेगा तो डिस्क कुछ देर बाद उसको काट के, छेद में जब तक गया था फ्लक्स गुजरा, उसके बाद ये तो घूम रहा है। तो इस लाइन ऑफ फ्लक्स को जब कटेगा तो इस डिस्क पे उत्पन्न होता है एडी करंट। क्या होता है बच्चा? एडी करंट उत्पन्न हो जाता है। इस डिस्क पे क्या होता है? एडी करंट उत्पन्न होता है। यही एडी करंट जब उत्पन्न हुआ, स्मॉल अमाउंट का करंट जो उत्पन्न हुआ, तो हमेशा हम जानते हैं जब कोई किसी डिस्क पर करंट उत्पन्न होता है तो उसी का वो विरोध करता है। क्लियर? वो उसी का क्या करता है? विरोध करता है बच्चा। जब इसको विरोध करेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये डिस्क रुक जाता है। डिस्क क्या हो जाता है? लेंज लॉ के कारण, लेंज के नियम के कारण डिस्क रुक जाता है। क्लियर है बच्चा? क्लियर है? तो ये भी चीजें हो गई। और एनर्जी मीटर को लेके है ना, तो आपसे पूछेगा सीरीज वाइंडिंग, एनर्जी मीटर लोड के सीरीज में, ये पैरेलल में शंट प्रोड्यूस करता। अब इसके लिए टॉर्क उत्पन्न कैसे होता बच्चा? देखिए इस मशीन में जो टॉर्क उत्पन्न होता है एनर्जी मीटर में, वो समानुपाती है वो आपके शंट करंट के इनटू सीरीज करंट इनटू साइन थीटा। याद रखना, साइन थीटा नहीं, फेज एंगल नहीं होता है, यहाँ अल्फा होता है। यहाँ क्या होता है बच्चा? अल्फा। वेट, हैंग कर गया है। यहाँ पे क्या होता है? अल्फा। चलो ये हट गया तो हटिएगा। साइन अल्फा होता है, ध्यान रखना। या यही टॉर्क जो होता है बच्चा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब सीरीज करंट है तो शंट करंट है तो शंट फ्लक्स इनटू शंट सीरीज करंट फ्लक्स इनटू साइन अल्फा होता है। अब यहाँ अल्फा को समझिए, अल्फा 2 धारा के बीच के एंगल है। सीरीज करंट और शंट करंट के बीच के एंगल को बोलते हैं, या दोनों फ्लक्स के बीच के एंगल को बोलते हैं। क्लियर है? ये भी चीज ध्यान रहे। और इतने से सारा प्रश्न आपका बनते चलेगा। इतने से बच्चा क्या होगा? आपका सारा प्रश्न बनते हुए चल जाएंगे। इतने से सारा प्रश्न आपका बनते हुए चले जाएंगे। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं
अब यहाँ पर बच्चा बात करेंगे डिस्क का, ये सारा चीज हो गया, ये रोटेशन में आएगा, ये रोटेशन में आएगा, चीजें चलती चले जाएंगी। टॉर्क इक्वेशन आपको मिल गया। एनर्जी मीटर क्या करता है, ऊर्जा का माप करता है, यानी किलोवाट आवर में करता है। इट मेजर एनर्जी, या क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मापता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेजर करता है। यह क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मापने का काम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मापने का काम करता है। क्लियर है बच्चा? तो इस अप्रोच को फॉलो करेंगे तो हमारा ऊर्जा मीटर से आप प्रश्न कोई भी हो, सभी प्रश्न बनेंगे, है ना, सभी प्रश्न बनेंगे। आइए प्रश्नों को भी देखते हैं, इससे रिलेटेड प्रश्नों को भी देखते हैं। क्रीपिंग टर्म रिलेटेड टू, बच्चा आप बताएंगे क्रीपिंग किससे रिलेटेड होता है, क्रीपिंग किससे रिलेटेड होता है, इस टर्म को एक बार सभी बच्चे क्लियर करेंगे। इस टर्म का सभी बच्चे रिजल्ट देंगे। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब, कमेंट करें फास्ट, है ना। तो ध्यान रखिएगा बच्चा, एकदम क्रीपिंग टर्म किससे रिलेटेड है, जवाब करेंगे सब बच्चे। सर ये किससे रिलेटेड, एनर्जी मीटर भी पढ़े, इंडक्शन प्रकार के एनर्जी मीटर, किससे, इंडक्शन प्रकार के एनर्जी मीटर, किससे, अभी जो पढ़े वो इंडक्शन प्रकार था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, द मीटर कांस्टेंट ऑफ एन एनर्जी मीटर। चलिए मीटर कांस्टेंट क्या होता है बच्चा, एनर्जी मीटर का मीटर कांस्टेंट होता है बच्चा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर को बोलते हैं एनर्जी मीटर। क्या बोलते हैं इसको, एनर्जी मीटर। अब आइए थोड़ा सा एक चीज और यहाँ पर लिख दे, समझ लें। एक टर्म और हमारा है एनर्जी मीटर में, यह प्रश्न भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को भी कैसे करेंगे, सर एक मीटर कांस्टेंट के बराबर होता है, यहाँ पर मीटर कांस्टेंट क्या होता है सर, मीटर कांस्टेंट। अच्छा के को बोलते हैं नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मतलब कितना घूमता है, बटा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, बटा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, बटा 1 किलोवाट, हर किलोवाट आवर पर कितना चक्र लगाता है उसी को बोलते हैं। हिंदी में बोलें के बराबर बच्चा कुल डिस्क का घूर्णन, कुल डिस्क का घूर्णन, घूर्णन, ये ले, कुल डिस्क का घूर्णन मतलब घूमना, ये देख लो सिंपल, घूमना कितना घूम रहा है, हिंदी भी गजब का हो जाता है। बटा बच्चा किलोवाट आवर, किलोवाट आवर यूनिट, यही बताता है मीटर कांस्टेंट, यही बताता है बच्चा। यानी समझो इसका मतलब 1 किलोवाट आवर ऊर्जा खपत करने के लिए जितना डिस्क क्या करता है बच्चा, जितना डिस्क घूमता है, जितना क्या करता है, घूमता है, उसी को बोलते हैं उस मीटर का मीटर कांस्टेंट, उसी को क्या बोलते हैं उसको बच्चा, उस मीटर का मीटर कांस्टेंट। क्लियर है? तो ये चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए। आगे बढ़िए बच्चा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ब्रेकिंग टॉर्क इज इन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस ब्रेकिंग टॉर्क इन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। इस प्रश्न का सही जवाब बताएं क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब बताएं क्या होगा। मतलब नीचे दिए गए में कौन सा इंडक्शन प्रकार के ऊर्जा मीटर में ब्रेकिंग टॉर्क उत्पन्न होता है, एयर डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग, स्वैम्पिंग डैम्पिंग या गुरुत्वाकर्षण, किस प्रकार का डैम्पिंग हुआ है? सभी बच्चे सही जवाब करेंगे बी, एकदम सही बात है बच्चा, एडी करंट डैम्पिंग। क्यों? क्योंकि ब्रेकिंग मैग्नेट लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था, ब्रेकिंग मैग्नेट लगा हुआ था, और इसी कारण वो जब मैं ब्रेकिंग डिस्क क्या करता है, कट करता है फ्लक्स को, तो उस पर उत्पन्न होता है एडी करंट उत्पन्न होता है। और एडी करंट उत्पन्न होने के लिए, ये करंट जीरो होने के लिए लेंज लॉ के कारण डिस्क क्या होता है, डिस्क स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है बच्चा।
क्लियर है कि नहीं? सो करेक्ट जवाब क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न बच्चा आपके स्क्रीन पर है, इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब, टू अवॉइड क्रीपिंग एरर, जो क्रीपिंग एरर था उसको बचने के लिए किस डिस्क का यूज जो करते हैं, वो क्या करते हैं? ऊर्जा मीटर में क्रीपिंग त्रुटि से बचने के लिए किस प्रकार की डिस्क का उपयोग किया जाता है? किस टाइप का डिस्क होता है, बताएं। एकदम हो गए बच्चा, एकदम होंगे। अभी दिन रात खड़ा होने वाले हैं आपके लिए, डोंट वरी, दिन रात आपके लिए खड़ा हो जाएंगे। कहीं से कोई समस्या नहीं आने देंगे बच्चा, कहीं से कोई समस्या नहीं आएगा। बस आप लगे रहें और हम यहाँ पे लगे रहते हैं। बस आज शेड्यूल देखिए ना, 3 से 6 लगातार चलेगा, या 3 से 7 भी होगा तो कर देंगे, डोंट वरी। और लगातार जुड़िएगा, उसमें पूरा मशीन से 20 नंबर का पूछता है, खत्म कर देंगे। और नहीं भी खत्म हुआ तो 2 पार्ट में कर देंगे, एक दिन में शायद नहीं खत्म होगा, 2 पार्ट में कर देंगे, कल भी ले लेंगे। तो आपको 300 क्वेश्चन कराएंगे, डीसी मशीन, ट्रांसफार्मर, इंडक्शन, इस सब में तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसमें ये बोल रहा है हैविंग होल्स, बिल्कुल बच्चा, उसमें क्या कर देते हैं? छेद कर देते हैं। डिस्क को क्या करते हैं? 2 जगह छेद। कभी पूछेगा कितने छेद करते हैं, तो 2 छेद कर देते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट में भी आपको पता है यहां पर कितने छेद किए जाते हैं? 2। कभी पता चला, सब चीज तो पढ़ लिए, के लिए डिस्क पर 2 छेद कर दिए जाते हैं, लिख दिया हूं कितने? 2 छेद, 2 छेद होते हैं, ठीक है। चलिए ये भी चीजें हो गई। चलिए और देखें, इस प्रश्न का सही उत्तर करेंगे बच्चा। इस प्रश्न का आप सभी बच्चे सही जवाब करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन एनर्जी मीटर? एक एनर्जी मीटर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, मुख्य कार्य क्या होता है, ये बताएं। टू मेजर पावर कंजम्पशन, टू मेजर वोल्टेज, टू मेजर करंट, टू स्टोर इलेक्ट्रिसिटी, क्या होता है? Which of the following is correct? देखिए बिल्कुल, टू मेजर, मेजर पावर कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन, आपको लगता है पावर, पावर को नहीं मापता, पावर का कंजम्पशन होना मतलब ऊर्जा होना। पावर का कंजम्पशन मतलब क्या हो गया बच्चा? ऊर्जा को मापना। पावर की खपत हो रही है तो उसी को क्या बोलेंगे? ऊर्जा बोलेंगे। पावर की खपत हो रही है तो उसी को क्या बोलेंगे बच्चा? ऊर्जा बोलेंगे। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब देंगे सभी बच्चे, इस प्रश्न का सही जवाब कर देंगे, इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे। यहां तो आंसर भी दे रखा है, फिर क्या ही गलत सही होगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेजर्ड बाय एन एनर्जी मीटर? एकदम किलोवाट आवर। इसमें तो कोई समस्या ही नहीं होना चाहिए ऐसे प्रश्न में। लगता है इसका आंसर भी दे दिया गया है यहीं पर। चलिए कोई बात नहीं, दे दिया तो फिलहाल आज के लिए दे दिया हुआ है तो चलेगा, बाकी आगे से ऐसा नहीं होगा, कहीं से हटा देंगे, ठीक है ना। एक एनर्जी मीटर व्हिच कंपोनेंट्स इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ पावर? कौन सा पावर को मापने के लिए कौन सा चीज रिस्पॉन्सिबल है? पावर को मापने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। ऊर्जा मीटर में पावर मापने के लिए कौन सा घटक जिम्मेदार होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चलिए बच्चा यहाँ पर दे दिया गया था तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा मीटर का सामान्य प्रकार नहीं है? ऊर्जा में देखिए बच्चा, सिंगल फेज एनर्जी मीटर होता ही है, 3 फेज होता ही है, कैपेसिटर टाइप आपने नहीं दिया, डिजिटल मीटर तो होता ही है, तो इसमें से कौन नहीं होता है? कैपेसिटर टाइप का मीटर नहीं होता। क्लियर है बच्चा? अगला प्रश्न देखिए, अगर है तो है। चलिए अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिजिटल एनर्जी मीटर ओवर एन एनालॉग वन? ये बच्चा प्रश्न बताएंगे,
इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? चलिए सभी बच्चे जवाब कर रहे हैं, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, है ना। अभी देखिए, जो आपका माइंड मैपिंग है ना, उससे संपूर्ण चीजों का हम रिवीजन करा देंगे। जो माइंड मैपिंग है, संपूर्ण चीजों का हम रिवीजन बहुत कम टाइम में आपको करवा देंगे। इसमें ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन, एनर्जी मीटर सब आ जाएगा। 8 का सी बच्चा बोला, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिजिटल एनर्जी मीटर ओवर एनालॉग? सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? इट्स ऑफर प्रिसाइज रीडिंग एंड इट कैन स्टोर डाटा। जो बच्चा है, ये जो है डिजिटल मीटर में क्या है, प्रिसाइज रीडिंग मतलब बहुत सही तरीके से एक्यूरेट डाटा देता है, यह सटीक रीडिंग प्रदान करता है और डाटा संचित रखता है। तो डिजिटल एनर्जी मीटर का ये एक खासियत होता है। क्लियर है? तो बच्चा ध्यान रखिएगा, इसमें चीजें तो करने को अपने को लिए बहुत है, लेकिन यहां फिर पूछा एक चीज और, चलिए क्वेश्चन और भी है ना। क्या बोला है? व्हाट इज द एक्यूरेसी? अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन तो ज्यादा कर लिए अपन, लेकिन नंबरिंग में गलत है थोड़ा सा। व्हाट इज द एक्यूरेसी क्लास ऑफ स्टैंडर्ड एनर्जी मीटर? बच्चा जिसमें एक्यूरेसी बढ़िया हो, है ना, एक मानक ऊर्जा मीटर की सटीकता श्रेणी क्या होनी चाहिए? नंबर 1, 1 नंबर की सटीकता श्रेणी होनी चाहिए, 1 नंबर की सटीकता श्रेणी होनी चाहिए। नेक्स्ट बोला है, व्हाट टाइप ऑफ करंट इज मेजर्ड बाय एन एनर्जी मीटर? किस टाइप की करंट को मापता है कौन? एनर्जी मीटर। बच्चा एनर्जी मीटर में करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है? धारा को मापता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, सॉरी, करंट कॉइल करंट को मापता है। पोटेंशियल कॉइल वोल्टेज को मापने का काम करता है। तो बताइए करंट कौन सा करंट मापता है? एसी मापता है, डीसी मापता है, एसी डीसी दोनों मापता है? सिर्फ एसी मापता है, इंडक्शन टाइप का सिर्फ एसी मापता है बच्चा, है ना। चलिए इसमें दिया हुआ है नेक्स्ट, यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन तो संख्या ज्यादा हो गई है, लेकिन ये नंबरिंग थोड़ा गलत, तो आज ऐसा टाइपिंग में हड़बड़ाहट के कारण ऐसा हो गया बच्चा। चलिए ये सब खत्म करेगा कहानी, ये सब हो जाएगा अगले नेक्स्ट से और बेहतर होगा। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वोल्टेज कॉइल इन एनर्जी मीटर। वोल्टेज कॉइल का पहला फंक्शन क्या है? टू जनरेट मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोड्यूस द वोल्टेज। बिल्कुल बच्चा, ये क्या करता है? जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोड्यूस प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। वोल्टेज के प्रोपोर्शनल क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाना है। वोल्टेज का प्रोपोर्शनल क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है। अब ध्यान एक चीज देखिएगा, जितने भी जेईई के फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल होते हैं, इलेक्ट्रिशियन का जो भी बच्चा फाउंडेशन लेता है ना, उसमें भी फास्ट रिवीजन बैच अवेलेबल है, फास्ट रिवीजन। लेकिन इसकी वैलिडिटी तो ये 1 ईयर की रहेगी, तो फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा और आप क्या करेंगे, 1 साल तक देख सकते हैं। बाकी जेई के लिए भी मास्टर कोर्स अवेलेबल है, हमारी जेई की बुक्स अवेलेबल है, साइंस की अवेलेबल बुक्स है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है A to Z। इन बातों का ध्यान रखें। फास्ट बैच जो है वो इसमें भी होगा और यह सेपरेट भी है, जिसको चाहे आप एडॉप्ट कर सकते हैं। ये फास्ट डिवीजन बैच का तो अवेलेबल है ही, ये चीजें तो है ही। चलिए बच्चा 9, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं यहाँ पर। ये जो अभी एक प्रश्न आपने देखा, एक प्रश्न अभी आपने देखा, एक प्रश्न देखा, हमने बोला वोल्टेज कॉइल का काम क्या होता है। देखिए ये वोल्टेज कॉइल जो होता है, इसकी कनेक्शन कैसे है? ये देखिए ऐसे 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 जुड़ा, और सीरीज वाला का कैसे है? ऐसे 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 ऐसे, और यहां जो भी लोड लगा रहेगा उसके साथ ऐसे कनेक्शन है। तो सीरीज कॉइल या करंट कॉइल हमेशा लोड के सीरीज में होता है। क्या होता है? लोड के सीरीज में। जबकि पोटेंशियल कॉइल ये पीसी इस लोड के हमेशा पैरेलल में होता है। देखिए कैसे कनेक्ट है, लोड के हमेशा पैरेलल कनेक्ट है, ठीक है। अच्छा, जब ये पैरेलल कनेक्ट है तो ये पैरेलल भी क्या करता है? ये शंट फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, आपको पता ही होना चाहिए। और सीरीज वाला में क्या करता है? ये सीरीज फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। ये क्या करता है? सीरीज फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। इसी कारण ना दो फ्लक्स लिंक के कारण यहां धारा उत्पन्न होता है और ये डिस्क घूमना शुरू कर देता है, ठीक है। अब आपको एक चीज और पूछता है, किसमें ज्यादा टर्नों की संख्या होती है? तो बच्चा प्रेशर कॉइल जो होता है और करंट कॉइल होता है, इसमें करंट कॉइल में ज्यादा धारा जाना होता है। तो ये तार, इसका तार मोटा तार होता है। कैसा तार होता है? कई बार पूछ देगा, इसका करंट कॉइल का तार कैसा होता है? मोटा तार होता है। मोटा तार मतलब ठीक वायर होता है, ये ध्यान रखना। अच्छा, मोटा तार होता है तो करंट ज्यादा पास कर जाता है, तो हमको टर्नों की संख्या कम करते हैं, तो इसलिए टर्न लेस टर्न होता है। देखिए पतला तार, मोटा तार होता है, लेकिन मोटा ज्यादा करंट जा रहा है तो टर्नों की संख्या ज्यादा नहीं रखना पड़ता, वो उतना ही में एमएमएफ मेंटेन कर देता है। एमएमएफ का फॉर्मूला होता है, एमएमएफ जो होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स N × I। तो बच्चा जब किसी धारा ज्यादा जा रहा है तो ज्यादा टर्न की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ कॉइल में
प्रेशर कॉइल जो होता है बच्चा, इसको शेडिंग बैंड भी बोलते हैं। यहाँ पर शेडिंग बैंड है, ये वाला शेडिंग बैंड। तो एक चीज ध्यान रखना, प्रेशर कॉइल जो होता है ये पतला होता है। क्या होता है? पतला तार होता है इसका। क्या होता है? पतला तार होता है। अच्छा, जब पतला तार होगा तो करंट कम जाएगा। तो जब किसी में करंट कम जाएगा बच्चा, N इंटू आई में जब करंट किसी में कम जाएगा तो वहां टर्न की संख्या बढ़ा देते हैं। तो इसमें क्या होता है? ज्यादा टर्न होता है, ज्यादा टर्न होता है। इसमें क्या होता है? ज्यादा टर्न होता है। क्या होता है? ज्यादा टर्न होता है। इसमें कम टर्न होता है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो इस अप्रोच से चीजों को पढ़िएगा। आई होप सो ये जो माइंड मैपिंग है इसमें सभी का करेंगे, ट्रांसफॉर्मर सब में करेंगे, थोड़ा समय तो लगेगा पर एक के बार में सब चीज रिवाइज हो जाएगा। इसी अप्रोच से चीजों को करते हैं। और जो क्वेश्चन का चैप्टर वाइज आप लोग कह रहे हैं, तो चैप्टर वाइज में आप मशीन में ट्रांसफार्मर पहले उठाएंगे, ट्रांसफार्मर को कवर कर लेंगे, फिर डीसी मशीन कवर कर लेंगे, फिर डीसी मोटर में, उसमें डीसी मशीन में डीसी मोटर, जनरेटर, इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस। इसी तरीके से बच्चा कर देंगे चैप्टर वाइज, तो खल्लास हो जाएगा, कहीं से प्रश्न नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए उसकी भी तैयारी करते हैं। 3 बजे से बच्चे जुड़ेंगे, 3 बजे।